यहाँ पे हमारा था आमाशय। आमाशय का जब पायलोरिक भाग आगे चल के हमने बताया था, इसमें जाएगा, छोटी आंत में जाएगा जी। छोटी आंत में जाने के पश्चात ही हमारी इसके बाद बड़ी आंत शुरू है, क्योंकि छोटी आंत में पहुंच रहे हैं तो छोटी आंत को ही देखेंगे। ठीक है, छोटी आंत को देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, यह 7 मीटर लंबी। ठीक है, एल से मतलब लंबाई। ठीक है, उसके बाद 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड। ब्रॉड माने चौड़ा। ठीक है, 7 मीटर लंबी, 2.5 मीटर चौड़ी। इसके भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला भाग ड्यूडेनम, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रहणी, हिंदी में ग्रहणी बोलते हैं, अंग्रेजी समझिए ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या होता है? 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह यू आकार की होती है। इनमें पित्त वाहिनी व अग्नाशयी वाहिनी, यानी कि अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट खुलती है। हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट मतलब समझ रहे हैं? हिपैटो मतलब यकृत। ठीक है, हिपैटो मतलब यहाँ पे होता है यकृत, और पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रियाज यानी अग्नाशय, यानी ये जो पित्त रस यहाँ से निकलता है ना, ये पित्त रस और अग्नाशय द्वारा जो रस स्रावित होता है, ये दोनों मिलकर के किसमें खुलते हैं? ड्यूडेनम में खुलते हैं। देखिए, पित्त वाहिनी यानी वहाँ लीवर से आती हुई जो नलिका होती है, अग्नाशयी वाहिनी, अग्नाशय के द्वारा जो वाहिनी आ रही है, इन दोनों को मिला के कहते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, इसी में खुलती है। ठीक है जी। अगर हम बात करें जेजुनम की, तो जेजुनम, ठीक है, यह 2.5 यानी 2.5 मीटर लंबी होती है। इसका कार्य सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पे छोटे छोटे रसांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर में भी माइक्रो रसांकुर पाए जाते हैं, यानी कि रसांकुर को अंग्रेजी में कहते हैं विलाई। विलाई में भी माइक्रो विलाई पाए जाते हैं, जिसके कारण अवशोषण की क्षमता 600 गुना बढ़ जाती है। ठीक है जी हाँ, यही पर तो अवशोषण होता है। अगर हम बात करें इलियम की, तो नंबर 3 वाला है बात इलियम। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं शेषांत। ठीक है, शेषांत और शांत मत करो, ठीक है, नहीं तो शेषनाग हो जाएगा सब कुछ। यहाँ पे देखिए, इसमें उंगली समान संरचनाएं, जिसे हम क्या कहते हैं? रसांकुर को और विलाई कहते हैं, मतलब कि रसांकुर अथवा विलाई कहते हैं। उंगली समान ऐसे मतलब उठी रहती है कुछ इस प्रकार से। देखिए, ऐसे 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 ऐसे, मतलब भोजन जब आता है इन्हीं के द्वारा अवशोषण हो जाता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, भोजन जब हमारे मुख में रहता है, तो उसको कहते हैं बोलस। अगर वही भोजन जब हमारे स्टमक यानी कि मुख से निकल उठता है, तो उसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम। ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब हमारा भोजन मुख में रहता है तो उसको बोलते हैं बोलस, और जब हमारा भोजन आगे खिसक जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। ये थोड़ा सा नोट करने वाला पॉइंट था, उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। आगे चलते हैं। विलाई कहते हैं फूड के अवशोषण को बढ़ा देता है। ठीक है, माइक्रो विलाई या फिर विलाई क्या काम करते हैं? फूड का अवशोषण करते हैं। ठीक है, रसांकुर जिसको हिंदी में बोलते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे बिंदी है, इसमें 2 ग्लैंड ब्रूनर्स व इंटेस्टिनियल ग्लैंड पाई जाती हैं। देखिए, इसमें क्या होता है? इसी से सेक्रेटिन हार्मोन्स का स्राव होता है ना, ये तो है, जो हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट के स्राव को नियंत्रित करता है। अब देखिए, यहाँ पे इलियम में देख लीजिए, मान लीजिए ये छोटी आंत है, ये छोटी आंत के हमने 3 भाग कर दिए, यहाँ से यहाँ तक ड्यूडेनम, यहाँ से यहाँ तक जेजुनम, यहाँ से यहाँ तक जो अगला वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं इलियम। थोड़ा हम समझा देते हैं क्या मतलब है। स्टमक वाला पोर्शन आया, पोर्शन आने के पश्चात तक होती है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए क्या? ड्यूडेनम, और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए जेजुनम, और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए इलियम। अब बता रहा है जो इलियम में जो होता है हमारा सेक्रेटिन हार्मोन, या मतलब जब इसका स्राव होता है तो यह बताता है, क्या बताता है कि जो आने वाला है क्या? सेक्रेटिन हार्मोन का स्राव होता है जो
हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट को बताता है कितना वाला हार्मोन, मतलब वो 1 चम्मच हार्मोन चाहिए, ठीक है। अगर जब ये कहेगा कि बस अब नहीं चाहिए, क्या कहे, कौन कहेगा, सेक्रेटिन हार्मोन कहेगा कि बस भोजन का पाचन रुक गया है, आप ऐसा करिए, अपना बढ़िया बिस्तर बांधिए और थोड़ा सा रुके रहिए। फिर से अगर भोजन आएगा तो यही सेक्रेटिन हार्मोन कहेगा, हे चाचा, ऊपर लखेगा, हे चाचा, थोड़ा सा 1 चम्मच सेक्रेटिन, मतलब कि 1 चम्मच क्या कर दिए, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट से द्वारा जो हमारा जूस है वो थोड़ा सा स्रावित कर दीजिए। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। दुल्हा के माई भंगला और सीताराम से बजो, होता है आजकल शादी विवाह का ज्यादा मैटर चल रहा है, वहाँ पे गाली गलौज तो होती रहती है। तो क्या गाना सुना दे, हीरा रहती है, गाना गाती है, परदेसिया इतना बता सजना कि तेरी कौन हूँ मैं। उसके बाद वो कहता है, मेरे रिश्तों में तेरी सांसों की है टोलियां, मेरी जान है तू ये मान ले तू। उसके बाद अच्छा, अगर किसी लड़की से पूछो तो मुझसे कितने प्यार करती हो, वो बहुत स्टाइल से बताएगी। उसको कुछ पागल है, समझ में आता नहीं है, लड़की वैसे ही पागल होती है, तो समझ में आता नहीं, इतना प्यार करती हो, अच्छा इतना, ओ माय गॉड। अच्छा, जब लड़का को एक लड़की को गाना सुनाता है ना, तो लड़की जाहिर सी बात है ऐसे करती है, ऐसे ऐसे हिलती रहती है, हिलने के पश्चात मुंह में अंगूठी डाल लेती है, मेरे लिए गाना गा रहा है, उसके बाद क्या, एक बार मतलब कि होता है ना कि लड़की कुछ अलग प्रकार से ही मतलब बनावट रहती है। एक बार क्या हुआ कि कोई लड़की थी, पानी पूरी खाने जा रही थी, तो मतलब कि उनका स्टाइल ही कुछ और होता है, अलग होता है। क्या होता है कि कहते हैं कि भैया भैया प्लीज एक पानी पूरी दे दो ना, एक प्लीज पानी पूरी दे दो। तो उसके बाद वो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। जानते हो, किसी को अगर पानी पूरी वाले को भैया कह दो तो बहुत गुस्सा लगती है। फिलहाल मैं पानी पूरी नहीं बेचता हूँ। तो उसके बाद आया, देखा ऐसे बड़ी बड़ी आँख लेके, उसके बाद कहा ये लो खा लो, सब खा लो। ओ भैया ये तीत नहीं, और जल गया साला। कहते भैया अभी तीत नहीं, थोड़ा सा खट्टा करो ना, थोड़ा सा खट्टा करो। उसके बाद फिर मतलब कि ये बहुत ही दिमागदार होती है एक प्रकार से कहा जाए तो। जैसे उनको कुछ चीज़ चाहिए होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए उनका काम करवाना है तो भैया नहीं बोलेंगी। उसके बाद अगर मान लीजिए उनको थोड़ा खिंचवा के, मतलब कि उनको ज़्यादा तीखा पसंद है, तीखे पसंद होने के कारण वो थोड़ा सा और गुस्सा लगवा देती है तो और मिर्चा भर देता है। उसके बाद कहता है हाँ अब सही है, अब सही है। तो फिर भी अलग भैया ये नहीं कहना चाहिए, हमको 2-3 लोगों ने कहा यार भैया कर देते हैं सब कुछ जल जाता है, ये वो होगा, प्लीज भैया मत कहा करिए। और क्या हुआ कि एक बार हम लोग थे इलाहाबाद में, तो एक थी स्टाइलिश लड़की थी थोड़ा सा, तो कह रही है एक रिक्शे वाले से कहती है कि भैया, फिर भैया कहने के पश्चात उसको सब कुछ मतलब गुस्सा हो गया। कहती है भैया रेलवे स्टेशन चलोगी? कहता हाँ चलेंगे। तो कहा नहीं चलेंगे। कहती है अच्छा कितना लोगी रेलवे स्टेशन चलने का, कितना लोगी? तो वो कहता है कि 40 रुपए लगेंगे, चलना चलो। तो अरे इतना ज्यादा महंगा, हाँ ये पास में तो है, थोड़ा सा पास में है, इतना ज्यादा महंगा तुम ले रहे हो। कहता है मैडम हाथ हटा लीजिए नहीं तो ट्रेन आ जाएगी, आपका हाथों भी कट जाएगा। हम लोग इतना हंसे थे, कहा क्या जाए। ये सब बातें थी। बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। एक आखिरी बचा है, यही थोड़ा सा समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर क्लोज करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब कि बड़ी आंत, ठीक है। बड़ी आंत में देखिए थोड़ा सा क्या होता है, इलियम, बड़ी आंत में इलियोसिकल वॉल द्वारा सीकम खुलती है। तो पूछेगा कि किसके द्वारा खुलती है, तो इलियोसिकल वॉल बता देना, बोलेगा नहीं, खुलती है। अब अगला देखिए तो इसके भी 3 भाग होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला है सीकम, दूसरा है कोलम, तीसरा है रेक्टम। ये आपको रटा होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। सीकम देखिए क्या होता है, थोड़ा सा बना के दिखा दें क्या यार, चलिए यहाँ पे समझ लीजिए।
ये हो गई हमारी बड़ी छोटी आंत की अंतिम वाला पार्ट। यहीं पे होता है हमारी बड़ी आंत का शुरुआत, ठीक है। यहीं पे होता है हमारी बड़ी आंत का शुरुआत। बड़ी आंत के देखेंगे तो यहीं पे एक छोटी सी अंगुली समान संरचना निकली होती है, जिसको हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स। बताएंगे यहीं पे एक थैली होती है जिसमें सहजीवी निवास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सीकम या मिलन स्थान होता है, यही वाला पोर्शन की बात हो रही है। यहाँ मिलन स्थान होता है, देखिए छोटी आंत और बड़ी आंत मिल रही है ना, जिससे गंगा और यमुना मिलती है, संगम बनता है। वैसे ही यहाँ पे मिलन स्थान होता है। मिलन स्थान करने का कार्य कौन करता है? सीकम करता है, ठीक है। क्या मिलन स्थान होता है? इसी में एक उंगली समान संरचना जिसे कृमि रूप परिशेषिका, ये वाला पॉइंट ध्यान दीजिए। उंगली समान एक संरचना निकली है यहाँ पे, ये देखिए थोड़ा सा मिटा के फिर से बना देते हैं, आप सब अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए उंगली समान संरचना दिख रही है, ये उंगली समान संरचना दिखती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कृमि रूप परिशेषिका। कितना बड़ा नाम है। अंग्रेजी में कहते हैं वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। यह अवशेषी अंग होता है। अवशेषी अंग का मतलब ऐसा समझिए जिनका शरीर में हमारे कोई काम ना हो, उन्हें हम अवशेषी अंग कहते हैं। ये क्या होता था कि पहले मतलब कि जब पहले लोग घास वास खाते थे तो सेलुलोज का पाचन करता था। अभी भी गाय भैंस में पाया जाता है, ठीक है, तो वो सेलुलोज का पाचन करता है। हम लोग क्योंकि ये सब खाना बंद कर दिए हैं, पका हुआ चीज खाते हैं, तो इसलिए इसका काम खत्म हो गया है, तो ये सब नॉर्मल हो गया है। यहाँ पे देखिए तीसरा वाला पॉइंट, यहाँ तक समझ में आ गया ना जी। इसी में एक थैली जैसी संरचना जिसमें सहजीवी निवास करते हैं। देखिए यहाँ पे सीकम में ये कहीं पे ऐसी थैली होती है जहाँ पे सहजीवी निवास करते हैं। अब ये सहजीवी क्या करते हैं? वो लैक्टोज शर्करा का विघटन करते हैं। जैसे मान लीजिए दही वही खा लिए तो लैक्टोज शर्करा को गलैक्टोज में बदलने का कार्य करते हैं, या फिर एक प्रकार से कहें कि लैक्टोज को एनर्जी के रूप में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। एक जीवाणु है जो मतलब सहजीवी के रूप में पाया जाता है, जिसका नाम है ई कोलाई। सीरियसली कोलाई कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी मतलब शॉर्ट फॉर्म इसको ई कोलाई कहते हैं। आप लोग ई कोलाई रखे देखिए, तो सहजीवी निवास करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया, पहला वाला पार्ट हो गया, सीकम हो गया। अब कोलन को देखिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट कोलन कहलाता है, ठीक है। कोलन यहाँ उल्टे यू आकार का होता है। देखिए उल्टा यू बन गया है, दिख रहा है जी, दिख रहा है। कोलन के 4 भाग होते हैं, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 भाग होते हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स मतलब एक ही है दोनों, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मॉइड कोलन। आप लोग ज्यादा मतलब कि डिटेल में मत जाइए, जब हम 11 का पाचन एवं अवशोषण चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें पूरी फुल डिटेल चर्चा करेंगे। आप लोग सिर्फ इतना जानिए कि कोलन के भी 4 भाग होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड, ठीक है। बात करते हैं अगर रेक्टम की, तो रेक्टम यानी कि ये वाला पोर्शन, अंतिम वाला पोर्शन, जिसको हम लोग एनस इसी में होता है, ठीक है। रेक्टम वाला पोर्शन करते हैं तो ये 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। इसमें अवशोषण भी होता है और जल का अवशोषण भी होता है, जो बचा जो मटेरियल होता है उसकी बात हो, ठीक है। ये हो गया रेक्टम की। हमने बोला था अभी बोला था, एक मिनट थोड़ा सा मिटा दे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हम प्रयास कर रहे हैं, भरपूर प्रयास कर रहे हैं समझाने का। अपनी आग बुझाते नाल के स्तर, जी हाँ, जो हमारे मुख से लेके एनस तक फैली होती है, यहाँ से लेके मतलब मुख से लेके आइनस तक, लास्ट वाले पोर्शन तक फैली होती है, उसको बोलते हैं आहार यानी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल हमने चर्चा की थी, उसमें एक म्यूकोसा स्तर होता है, आप लोग समझ नहीं पा रहे थे, उसको हमने बना दिया है। अगर हम वहीं से भी कहीं से भी एक आहार नल निकाले, गले के यानी गले के नीचे वाले से आहार नली निकाल ले, जिसमें भोजन हो जाता है, उसको काट दें। काटने के पश्चात देखेंगे कुछ इस प्रकार होती है, ठीक है। आप लोग गोल गोल बनाना समझ नहीं पा रहे लगता है, समझने का प्रयास करो।
समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? लगता है ये ऐसे आई है नली, तो हमने काट दिया। इसमें 4 प्रकार के अस्तर होते हैं। अस्तर यानी क्या? अस्तर यानी क्या? लाइन। ठीक है। पहला वाला अस्तर क्या होता है कि सरकोसा अस्तर होता है। ठीक है। उसे सरकोसा अस्तर में क्या पाया जाता है दिया? मेसोथेलियम संयोजी ऊतक से बना होता है। ठीक है। सरकोसा अस्तर किसके द्वारा बना होता है? मेसोथेलियम संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करें कि दूसरा वाला क्या है तो मस्कुलेरिस। मस्कुलेरिस जो होता है वह 2 भागों में डिवाइडेड होता है। एक होता है आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलेरिस और दूसरा होता है इनर सर्कुलर मस्कुलेरिस। हिंदी में कहते हैं बाहरी अनुदैर्ध्य मस्कुलेरिस और इसको कहते हैं आंतरिक अनुप्रस्थ, ऐसे कुछ कहते हैं। तो अंग्रेजी ध्यान दीजिए। तो पहला वाला क्या है? आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलेरिस। ठीक। तो ये भी होता है, ये भी होता है। इसका कोई मतलब कि ज्यादा रोल नहीं होता है, होता है लेकिन। नंबर 3 पे क्या है? ये वाला नंबर 3 है। ज्यादा जल्दी मेरे से क्या है? नंबर 3, नंबर 4। हाँ मिठी मिठी। आइए देखते हैं। जाबर चरण गुड्डी के प्रचार देखे आप लोग? उसमें एक लड़का रहता है छोटा सा, कहता है आहा मिठी मिठी। यहाँ पे देखिए नंबर 3 पे आता है सब म्यूकोसा। अब देखिए यहीं से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हम बार बार कह रहे थे म्यूकस म्यूकस म्यूकस, आप लोग समझ नहीं पा रहे थे म्यूकस क्या है। म्यूकस वाला म्यूकोसा अस्तर से आता है। यहाँ पे देखिए सब म्यूकोसा, यह रुधिर लसिका व तंत्रिका तंत्र से बनी होती है। और देखिए यहाँ पे ब्रूनर ग्लैंड यानी कि ब्रूनर ग्रंथि उपस्थित होती है। ठीक है। और देखिए नंबर 4 पे आता है म्यूकोसा। यही वाला अस्तर हम कह रहे थे बार बार। म्यूकोसा अस्तर के द्वारा म्यूकस का स्राव होता है, जिसके कारण हमारा भोजन अंदर से नहीं मतलब अंदर की ओर खिसकता जाता है। म्यूकस मतलब क्या? लेई, गोंद। ठीक है। म्यूकस हो गया। म्यूकोसा अस्तर या आमाशय में अनेक अस्तर बनाती है। ठीक है। तभी हमारा आमाशय इतना चौड़ा बड़ा होता है, मोटा होता है। और हाँ, आंत में छोटे उभार यानी कि जो रसांकुर थे उनको अंग्रेजी में विलाई कहते थे, बनाती है। यही म्यूकोसा अस्तर आगे चल क्या बनाती है? रसांकुर और विलाई। तो रसांकुर और विलाई क्या करते हैं? जो हमारी मान लीजिए आंत है, इसी में क्या पाए जाते हैं? रसांकुर। ऐसे उंगली समान संरचना को ऐसे उठी रहती है। ये क्या काम करते हैं? भोजन को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। तो विलाई पाए जाते हैं। विलाई क्या काम करते हैं? अवशोषण का कार्य करते हैं। देखिए आंत में छोटे उभारों यानी रसांकुर इन्हीं विलाई यानी रसांकुर, इन्हीं विलाई यानी रसांकुर पर माइक्रोविलाई उपस्थित होते हैं। जी हाँ। अब ये मान लीजिए हमारी एक विलाई हो गई, इसी पे माइक्रोविलाई यानी और छोटे छोटे विलाई उपस्थित होते हैं। यह क्या काम करते हैं? अवशोषण क्षमता को 600 गुना बढ़ा देते हैं। ठीक है। बढ़िया से अब्जॉर्ब होने लगता है। ठीक है। ये था आज का वीडियो। थोड़ा सा भी स्टर देख लीजिए। इसमें स्टर क्या है? स्टर ये वाला पोर्शन। कोई पूछेगा कि छोटी आंत की म्यूकोसा में 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, उन सेल्स का नाम बताइए। म्यूकोसा यानी कि मान लीजिए छोटी आंत है। छोटी आंत में ये पहला हो गया सार्कोसा, दूसरा हो गया मस्कुलेरिस, नंबर 3 क्या है? सब म्यूकोसा, नंबर 4 है म्यूकोसा। अब पूछेगा कि छोटी आंत की म्यूकोसा अस्तर में कितने प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, तो आप लोग बता देंगे 4। अरे यार कभी जिंदगी में किसी से भी पूछ लेना कि म्यूकोसा अस्तर में कितने प्रकार की सेल्स होती हैं ना, तो बता देगा, सबको बताना। ठीक है। तो पहले देखिए सिंपल कॉल्यूमुलर, नंबर 2 है गॉबलेट, नंबर 3 है पैनेथ, नंबर 4 है अर्जेंटाफिल। अर्जेंटाफिल तो लग रहा है जैसे कोई दवाई का नाम है। ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे नितिन पाल के साथ। आपको ऐसे वीडियो प्रूफ कराऊंगा मैं, दूंगा, और अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे आगे जाइए। और
बढ़िया, ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।